नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज एक विशेष वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो में मैं आपको धार्मिक यात्रा के साथ साथ ऐतिहासिक यात्रा का भी अनुभव कराऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सावलिया सेठ मंदिर, जो सेठों के सेठ सावलिया सेठ के बारे में बात कर रहा हूं, और इसके साथ साथ चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेवाड़ की आन बान और शान है। यदि आप यहाँ की यात्रा कर चुके हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी यात्रा कैसी रही है, और जय सावलिया सेठ जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको चित्तौड़गढ़ किले में पूरा दर्शन कराऊंगा, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चित्तौड़गढ़ आना चाहते हैं और ये दर्शन करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, मिस ना करें। आपको हर एक संबंधित छोटी बड़ी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। और यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आपके सामने आते रहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको मैं सबसे पहले सावलिया सेठ का दर्शन कराऊंगा। तो सावलिया सेठ का दर्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन। इस समय मैं आपको चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर लेकर आ चुका हूँ। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से है। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो सुबह हमें आपको ट्रेन छोड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर वीआईपी लॉन्च बना है, पेड लॉन्च बना हुआ है। आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक रूम की भी सुविधा है, आप अपना सामान भी जमा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फ्रेश हो लें, और अगर आप बाहर होटल लेना चाहते हैं तो होटल ले सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह होटल लेना उचित नहीं है। आप यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे जो क्लॉक रूम है, फ्रेश होने के बाद अपना सामान जमा कर दें। और ये आपकी व्यवस्था इस तरह से घूमने की होती है। ये चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और यदि आप इसी राज्य के किसी अन्य हिस्से से आते हैं और बस मार्ग से आते हैं तो आप बस से रोड मार्ग से भी यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि आप देश के किसी अन्य रिमोट हिस्से से आते हैं, बाई प्लेन आना चाहते हैं, तो नजदीकी एयरपोर्ट महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है, जहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपसे कैब से लेकर आ सकते हैं। और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर हम आ चुके हैं। और यहाँ से डे 1 में हम सबसे पहले रेलवे स्टेशन से मंडपिया सावलिया सेठ के मंदिर में चलेंगे। देखिए, घूमने के 3 रास्ते हैं। एक तो आप बस से चले जाएं, 60 रुपीज में लगेगा। ऑटो से चले जाएं, 80 रुपए लगेगा। और यदि कैब लेना चाहते हैं तो 2000 रुपए लगेगा। तो चलिए देखिए, हम आपको ये रास्ता दिखा दिए, और अब हम चलते हैं सावलिया सेठ में मंडपिया के सावलिया सेठ के मंदिर में। और यहाँ पर हम सावलिया सेठ के मंदिर में आ चुके हैं। बस या ऑटो आपको लाकर यहीं छोड़ेगी। यहाँ पे आपको पार्किंग प्लेस मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे होटल भी मिलेंगे, धर्मशाला भी मिलेंगे। बहुत रिजनेबल रेट पे मिलते हैं। 500 रुपए के आसपास धर्मशाले का चार्ज होता है। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपए देके किसी भी होटल में आप फ्रेश हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आप वहीं से फ्रेश होके आए हैं और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप भ्रमण करेंगे तो ये निश्चित मानिए कि आप कम पैसे में, कम बजट में अच्छी तरीके से आप भ्रमण कर सकते हैं। देखिए, मुख्य प्रवेश द्वार दिखा रहा हूँ, और अब हम यहाँ से इसी रास्ते से हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए, ये मंदिर में कॉरिडोर बना हुआ है। एक तरफ से जाने का रास्ता है, गलियारा है, और एक तरफ से निकलने का रास्ता है। देखिए, सावलिया सेठ का मंदिर है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सेठों के सेठ सावलिया सेठ के मंदिर में आ चुका हूँ। जो दृश्य है यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, जहाँ तक कैमरा अलाउड होगा वो भी दिखाऊंगा। और अब हम आपको मुख्य गर्भगृह की तरफ लेकर चल रहे हैं। वहां पे आपको जो भी दृश्य मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पर मन्नत मांगते हैं, सावलिया सेठ जी को अपने बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। 5%, 10%, 20% जो भी हिस्सेदारी होता है उनको देते हैं। और यहाँ पे मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा इस मंदिर में। तो अभी चलिए चलते हैं सीधे, आपको हम मुख्य गर्भगृह से लेकर आरती में चलते हैं। और इस तरह से हम आरती में सम्मिलित होने के बाद सीधे मंदिर में बाहर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर चाय और नाश्ते की दुकानें हैं, तो रिजनेबल रेट पे आप यहाँ पे नाश्ता भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ अन्य भी दुकानें हैं। अगर आप घर के लिए कुछ सामान ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सामान भी लेके जा सकते हैं। बहुत रिजनेबल रेट पे सामान मिलता है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, आप यहाँ से प्रसाद, यहाँ पे लड्डू प्रसाद भी मिलता है, मटरी का प्रसाद मिलता है। यहाँ पे मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चलता है। आप फुल प्रसाद ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं मंदिर में। और देखिए, यहाँ पे लड्डू और ये मटरी यहाँ प्रसाद के रूप में मिल रहा है। आप उसको खरीद कर लेकर जा सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप वेद के अध्ययन में कोई रुचि रखते हैं तो यहाँ पे सावलिया जी वेद विद्यालय भी है।
आप वहां पर भी अपना वेद के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सावलिया सेठ भोजनालय भी है। 60 रुपए में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। और यहाँ भोजन करने के बाद अब हम सीधे आपको सावलिया सेठ के प्रकट स्थल में ऑटो से ले जाएंगे। ऑटो वाले से तय कर लें, वो ऑटो आप उस ऐसा तय करें कि आपको ऑटो ले जाए और यहीं लाकर छोड़ दे आपको। जहाँ पर सावलिया सेठ जी का प्राकट्य हुआ था उस मंदिर में मैं आपको लेकर आया हूँ और यहाँ से आपको मंदिर के अंदर का लेकर के अब आपको प्राकट स्थल में लेकर आ गए हैं और यहाँ पे मुख्य गर्भगृह में आपको यहाँ का दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ से अब सीधे आपको भातखोड़ा गांव में जो प्राचीन मंदिर है वहां भी आपको लेके चलेंगे। तो जब मैं बता रहा था कि ऑटो जो आप करेंगे उस ऑटो से आप वापसी का भी बात कर लेंगे और उसी रेट में आपको लेकर जाएगा, तो आपको वहाँ छोड़ देगा। और देखिए यहाँ पर भातखोड़ा ग्राम में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कुछ ठाकुर जी से गोविंद जी बाल गोपाल जी के कुछ विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। और हम यहाँ पर 12 बजे के लगभग आए थे, तो क्योंकि मंदिर बंद हो गया था, लेकिन फिर भी हमको मंदिर में यहाँ तक का प्रवेश मिला था, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और आगे भी प्रयास करूंगा कि आपको जो जो दृश्य मिलेगा मैं दिखाता जाऊंगा। देखिए क्योंकि मंदिर बंद हो गया था, हम यहाँ पहुंचे। अब उसके बाद यहाँ से हम आपको सीधे शनि धाम मंदिर में लेकर चलेंगे। यहाँ पे शनि जी को आप तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाने के बाद यहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है, आप यहाँ पर उनको जलाभिषेक भी कर सकते हैं। आपकी जो मन्नतें हैं वो मन्नतें मांग सकते हैं। और इसके बाद आप वापस सीधे ही हम मंडपिया मंदिर में चलेंगे रात के आनंद से देखने के लिए। रात्रि काल में बिजली के विभिन्न रंगों में मंदिर की छटा कुछ और ही निखरती है, जो आप इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप ऑटो ऐसा बुक करें कि ताकि आपको शनि मंदिर से दिखाने के बाद फिर वापस यहीं लाकर छोड़ दे। और उसके बाद आप देखने के बाद सीधे आप चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पे आ जाइए। आपने जो कमरा लिया है उस कमरे में आप विश्राम करिए। ये आपका D1 की यात्रा होती है और यहाँ पर विश्राम करें। अगले दिन आप चेकआउट करें और 10-11 बजे निकले और ऑटो बुक करें और सीधे आप चले जाएं चित्तौड़गढ़ किले में आपको लेके चल रहा हूँ, वहां पे देखने जाएं। ये किले का प्रारूप है जो मछली के आकार में है। यहाँ से आप एंट्री टिकट लें और उसके बाद सीधे आप किले में चलें और सीधे आपको हम राणा कुंभा के मार्ग में लेके चलते हैं। इस किले में को देखने के बाद आपको यहाँ समझ में आएगा त्याग, बलिदान, भक्ति, समर्पण सब कुछ इस किले के अंदर मिलेगा। ये सारी कहानी आपको बयां करती हुई मिलेगी आपको। और मैंने एक टूरिस्ट गाइड भी लिया, उनसे भी मैंने बात किया, वो सब कुछ मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक और शो चलता है यहाँ पे शाम के समय, आप वो शो भी देख सकते हैं। उसके बाद सीधे आपको ये दूर से हम एक मंदिर दिखा रहे हैं। इस मंदिर के बारे में आगे एक टूरिस्ट गाइड बताएंगे हमारे, लेकिन आपको ले चल रहा हूँ, आप सब कुछ देखते रहें। मंदिर की वास्तुकला शिल्प को समझ पाएंगे, कला शैली को समझ पाएंगे, चाक चौबंद को समझ पाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था को समझ पाएंगे। सब लोग यहाँ पे आकर अपने होता है नारियल कमल वाला और श्री नारियल फूल बताई जाती है इस जगह पे। और वो जो सामने आप देख रहे हो 2 टेंपल, एक स्मॉल टेंपल, एक बिग टेंपल। स्मॉल वाला येलो फ्लैग वाला है मीराबाई का टेंपल। उसी टेंपल में मीराबाई को जहर दिया गया, अमृत निकल गया। हाँ जी, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। वो बड़ा वाला टेंपल जो विष्णु जी के थर्ड अवतार थे ना, बड़ा अवतार टेंपल है। 1956 में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट जब आया ना, तो यहाँ पे सरकार ने मना और वेपन्स पाए गए, तो सरकार ने ना कि ये फूड स्टोर था, एक एज सेफ्टी पैलेस के नीचे रखा गया है, ठीक है ना। और ये कहते उस जमाने का डाइनिंग हॉल का किचन वगैरह बना होगा रॉयल फैमिली का। तो यही अनफूड और दीपिका पादुकोण है। तो एक बेबी सिटी भी बनना था जी जी। और इस तरह से आपको मैं सारे दृश्य को दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने कैमरे में वीडियो शूट करते हैं, पिक्चर शूट करते हैं। और आप भी जब आएंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। आपको मैं दृश्य दिखा पा रहा हूँ कुंभा जी के महल को। और आगे अब हम चलते हैं यहाँ पर। इधर बैठे हुए हैं। अच्छा। तो 1303 में जब ये अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हुआ था ना, तो ये टेंपल भी डैमेज हो गया था। तो 100 साल तक मंदिर ऐसे रहा। उसमें क्या हो रहा है, हम आपको विष्णु भगवान के जो तीसरे रूप है 12 अवतार, वहां पर हम आपको लेकर आ गए हैं। वहां से चलिए आपको दृश्य दिखाते और आगे चलते मीराबाई के मंदिर। मीराबाई का टेंपल है। इसी टेंपल में भगवान कृष्ण की मीराबाई भजन कीर्तन करती थी। जब उनके ससुर और पति की डेथ होगी ना, तो उनका अधिकांश समय यही गुजरा। यह मीराबाई का यही वो मंदिर है। ये मीराबाई के गिरधर गोपाल है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और यहाँ पर इस तरह से लोग अपने पिक्चर शूट कराते हैं। और आगे का जो दृश्य मिलेगा, मैं एक चीज बताऊं कि इस जो मंदिर की बात हो रही थी, इस मंदिर की वास्तुकला को देखें कि मंदिर की बनावट किस प्रकार से है, आगे किस तरह से है, बगल में किस तरह से है, और पीछे की तरफ देखिए ये आपको दृश्य दिखाई देगा किस तरह से यहाँ मंदिर को बनाया गया है। उस सारे दृश्य को आप देख के समझ पाएंगे और आगे का भी दृश्य आप देखते हुए जाएंगे। हाँ, मैं नरेंद्र सिंह चित्तौड़गढ़ फोर्ट से। अच्छा। आपका टूरिस्ट गाइड। अच्छा।
जी सर। अच्छा। आप विजिट करें चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जी तो चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की जो पुरानी कैपिटल हुआ करती थी। जी अभी हम हैं उम्र शाम और मीरा टेम्पल के अंदर। जी जो मैंने अभी आपको विजिट कराया था ना, मीरा टेम्पल ये, और ये वाला सामने वाला कुंभ श्याम टेम्पल, जी जो भगवान विष्णु के जो थर्ड अवतार थे ना, जी जी 8th सेंचुरी में इस टेम्पल को बप्पा रावल ने बनवाया था। सेलिब्रेट करने के लिए टावर बनाया, टावर ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं ना, तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। हिंदू और देखिए अब मैं आपको ये जो दृश्य दिखा रहा हूँ, ये विक्ट्री स्तंभ है। ये विक्ट्री का स्वरूप यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह जगह वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये 50 से 60 तक गहरा कुंड था। पहले इसमें चंदन की लकड़ियां डाल के, घी डाल के आग प्रज्वलित की जाती थी। तो 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट के आग में यहाँ की हानियों ने यहाँ जोर किया, अपने आप को जिंदा सेक्रीफाई कर दिया, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ, ताकि कोई भी मुगल अपने को टच। राजा थे भोज जी, राजा भोज थे ना। हाँ। तो यहाँ के राजा रूलिंग समर सिंह जी के साधु जी थे। तो एक नाइट का स्टे किया था उन्होंने यहाँ से, ऐसे जो एक साधु भाई के यहाँ रुके थे, एक मंदिर अप्रूव करके चले गए। और देखिए अब हम जिस मंदिर के बारे में हमारे टूरिस्ट गाइड बता रहे थे कि हम वो मंदिर आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखिए नंदी बैल यहाँ पर स्थापित है और गर्भगृह की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों को दर्शाया गया है। ठीक सामने ही भोलेनाथ दिखाई दे रहे हैं। भोलेनाथ के बगल में ब्रह्मा जी हैं और उसके दाहिने तरफ में विष्णु जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे चलिए देखते चलते हैं। दूसरा जो 1500 पेज में करना होगा और तीसरा 1500 में फुल कवर का। और देखिए अब हम किले की प्राचीर को, दीवारों को दिखा पा रहे हैं। और देखिए ये जो कुंड है, जिस कुंड में रानी पद्मावती आके स्नान करती थी, ये कुंड में पानी आज भी यहाँ पर आता है। बाकी सरोवर तो सूख गए हैं, लेकिन इस सरोवर में पानी आज भी आता रहता है। और यहाँ जब कभी भी आते हैं तो आप यहाँ पे अवश्य आए। आप उस चीज को अंदाजा लगा सकते हैं, आप एहसास कर सकते हैं, आपकी अनुभूति होगी, आप समझ पाएंगे। आप पूरे राजस्थान के किले के बारे में समझ पाएंगे, त्याग, समर्पण और बलिदान को समझ पाएंगे और यहाँ पे भक्ति को समझ पाएंगे। हर एक दृश्य आपको इस किले से संबंधित इस वीडियो में मैंने कवर किया है, ताकि आपको हर एक चीज अपने भ्रमण के दौरान देखें और समझ पाएं। देखिए अब हम वहां पर भी आपको लेकर आ गए हैं कुंड की तरफ। वहां पर भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए गोमुख कुंड, जल ही जल है तो पद्मावती का माल यही है। दृश्य दिखा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और अब हम रानी पद्मावती के महल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे किले का निर्माण किया गया है। का जो सारा सीक्रेट था मेवाड़ का, उसको बता दिया। आप अपने आप को दिल्ली के बादशाह कहते हो, लेकिन आप कहाँ के बादशाह हो? तो अलाउद्दीन किसी एक बड़ी आर्मी लेके अटैक करने के लिए आ गए। तो एक शर्त थी कि मुझे ऐसी गेस्ट अंदर आने दीजिए, मैं रिप्लेक्शन लेके चला जाऊँगा, लेकिन रिप्लेक्शन दिखाई नहीं गया। और देखिए अब हम रानी पद्मावती के महल को आपको दिखा रहे हैं। ये झील के बीच में है, सरोवर के बीच में है। वो दृश्य आपको देखें, आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये उस समय की आकृति और उस समय की बनावट कैसी थी। और देखिए महल के शीर्ष पर बेल्जियम के ग्लास बने हुए हैं और यहाँ पर लोग आते हैं तो अपने पिक्चर्स को शूट करते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर राजा रानी जो वहाँ पे तत्कालीन राजा थे और रानी थे, वो चौसर खेला करते थे। और यह जगह जो दासियों के लिए, उनकी विशेष सेवकाओं के लिए बनाया गया था कि जब महारानी बाहर निकलेंगी तो महारानी की सेवकाओं में कैसे सेविका के रूप में कैसे कार्य करेंगी, वो सब कुछ यहाँ पे आप देख के समझ पाएंगे। ये किले का मेन गेट है। ये मेन गेट है। 5 सेंचुरी से 30 सेंचुरी तक मेन गेट यही था, तो आने जाने का रास्ता यही है। और देखिए मैं आपको किले का मुख्य प्रवेश द्वार दिखाया। जिस द्वार से हम प्रवेश किए तो वो किले का आखिरी द्वार था और ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार था, जो अब बंद हो चुका है। और देखिए बाहर की तरफ का जो दृश्य देख रहे हैं, ये वो युद्ध का मैदान था, जो अब यहाँ पे रहायशी रूप में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन उस समय जब कभी राजा को युद्ध करना होता था तो बाहर निकाल के इसी जगह पर आकर युद्ध करते थे। आप यहाँ आएंगे तो आपको सब कुछ ऐसा ही दिखेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस किले के जो मुख्य प्रवेश द्वार है, जो दरवाजे लगे हुए हैं, आप इस दरवाजों पे जो कील लगे हुए लोहे के, आप उससे समझ सकते हैं कि कोई भी हाथी अपना सिर मार के भी इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता है। आप सब कुछ समझेंगे और ये आपको दिखाते भी हो दृश्य, आप समझ पाएंगे। और इन दृश्यों को देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में किले की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था उस समय तत्कालीन राजाओं द्वारा किस प्रकार से किया गया था। इस प्रकार से आपकी यात्रा यहाँ पर पूरी होती है। और इस यात्रा में कितना खर्चा आएगा, कब करना चाहिए, इस यात्रा में कितनी अवधि के लिए आपको आना चाहिए। यात्रा एक रात और 2 दिन के लिए करनी चाहिए।
यदि आप दिल्ली से आते जाते हैं तो दिल्ली से आने जाने का किराया तकरीबन 2 लोगों का 1000 रुपए लगता है, होटल पर तकरीबन 800 रुपए का खर्चा लगता है और ऑटो पर तकरीबन 600 रुपए का खर्चा लगता है और इसके साथ साथ भोजन पे भी 600 रुपए का खर्चा लगता है। देखिए ये आपको हम कीर्ति स्तंभ दिखा रहे हैं, ये कीर्ति स्तंभ भी देखें और इस तरह से हमारी सांवलिया सेठ मंदिर और चित्तौड़गढ़ किलों से भ्रमण से संबंधित पूरी यात्रा पूरी होती है। और ये आप अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके जाएं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो पसंद आया है तो अवश्य लाइक करें और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।